इस वीडियो में डिटेल में रिव्यू करने वाले हैं जो आपके धर्मेंद्र सर हैं, धर्मेंद्र जाखड़ सर। उनकी जो पीवाईक्यू की बुक आती है हिंदी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम की और सी सेट के जो हिंदी मीडियम की है, इनके क्या प्लस पॉइंट है, क्या नेगेटिव पॉइंट है, आपको ये परचेस करनी चाहिए या नहीं, हमारा ओपिनियन क्या है, क्या मार्केट में और भी सारी बुक्स हैं जो अवेलेबल हैं, इनकी तरफ जाना चाहिए, उनकी तरफ जाना चाहिए, हर एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। कुछ टाइम पहले धर्मेंद्र सर का हमने इंटरव्यू किया था। आपको ये वीडियो प्रमोशनल ना लगे तो इस वजह से हमने उस टाइम पर ये वीडियो मतलब ये रिव्यू नहीं किया और काफ़ी टाइम बाद इस रिव्यू को डाल रहे हैं। ऑथेंटिसिटी आपको पता पड़ जाएगी पूरे इसके रिव्यू के, क्योंकि हम हर एक चीज़ के प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट डिटेल में आपको बताएंगे। इसमें क्या क्या दे रखा है, रिव्यू स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों बुक है आपकी धर्मेंद्र जाखड़ सर की पीवाईक्यू की बुक। ये आपका हिंदी मीडियम के लिए है 11 साल के, ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए है 11 साल की। ये हिंदी मीडियम में है, उपेंद्र ढाका सर के साथ मिलकर बनाई है सर ने, क्योंकि दो टीचर मिलकर बनाएंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से कंटेंट बन जाता है। और दूसरा ये गौरव बोदानिया सर हैं, रैंक 13 है, उनके साथ मिलकर इंग्लिश मीडियम बनाइए, क्योंकि धर्मेंद्र सर का जो खुद का मीडियम है वो उनका हिंदी मीडियम है। दोनों बुक्स में से आपको एक ही परचेस करनी होगी, क्योंकि आपका एक ही मीडियम होगा, लेकिन परचेस करने से पहले आपको पता रहना चाहिए क्या क्या इसमें मिल रहा है। साथ में ये आपकी सी सेट की है, ये आपका हिंदी मीडियम का है। यहाँ पर आपका विषय सूची है, यानी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, कंटेंट, भारतीय इतिहास, ये कुछ इस तरीके से। ये देखिए पहला पेज है आपका। इस पहले पेज का क्वेश्चन नंबर ये है 2013 का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन पढ़िए और उसके बाद में आंसर पढ़िए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आंसर जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये समझ में आएगा कि ये आंसर जो दे रखा है इसकी डेप्थ कितनी है ना, ये आपके लिए कितना बेनिफिशियल है। आप और भी पीवाईक्यू की बुक देखोगे, इसको देखोगे, आपको समझ में आएगा। और जो आंसर है कुछ बुलेट पॉइंट के तौर पर है। साथ में जो इसमें ना जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं उनको बोल्ड कर दिया गया है, जिससे आप एक आइडिया लगा सकते हो। और एलिमिनेट करने के लिए बारे में यहाँ पे बताया गया कि कथन 1 गलत है क्योंकि, तो यानी एलिमिनेशन के बारे में बताया गया है। और यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्वेश्चन 1 का एक्सप्लेनेशन है पूरा। साथ में नोट वगैरह भी दे रखे हैं। 2015 से मैं पूछा गया था, उसमें क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। ये भी बता रखा है कि किस तरीके से पूछी जा सकती है, पहले पास्ट आपका क्या रहा है इससे रिलेटेड। क्वेश्चन 2 का आप पढ़ सकते हो, उसके आंसर की डेप्थ को पता कर सकते हो। ये पता हम इस वजह से दिखा रहे हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट है ना वो जानते हैं कि क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि क्वेश्चन तो हर जगह मिल जाते हैं, आंसर में क्या दिया गया है और आंसर को किस तरीके से लिखा गया। तो सीरियस एस्पिरेंट इस चीज़ को समझ जाएंगे। और जो अभी बिगनर्स हैं तो उनको तो हम फाइनल बता ही देंगे कि आपको ये लिए कितनी बेनिफिशियल कितनी नहीं। ये नेक्स्ट है, आप वीडियो को पॉज करके आराम से खुद पढ़ सकते हो आंसर्स का एक्सप्लेनेशन। ये आपका 2014 का है। तो ये आपका जीएस वाला पार्ट कवर करता है। यहाँ पे आपके डायग्राम्स दिए गए हैं, जैसे आप देखोगे आप समझ सकते हो। ये थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक कर दिया गया है, लेकिन ये समझ में आ जाएगा आपको। इंग्रेडिएंट टू द डेवलपमेंट ऑफ ए ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये आपका एनवायरनमेंट है, यानी सब्जेक्ट वाइज और ईयर वाइज आपका पूरा तोड़ रखा है। क्वेश्चन को पढ़कर उसके आंसर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, जिससे आपको डेप्थ समझ में आएगी। इसके एक्सप्लेनेशन है ना वो इसकी खासियत है। इसी वजह से ये बुक जो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में आ गई थी, काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसको परचेस भी किया है। और डिमांड इसी वजह से आई थी कि इसका आप रिव्यू करिए। पहले हमने इस वजह से नहीं किया कि स्टूडेंट ये सोचें कि हमारी जानकारी के हैं तो रिव्यू आपको बायस्ड लगे। बायस्ड नहीं है, इस वजह से हमने अच्छे से डिटेलिंग बता रहे हैं आपको। ये आपका इंग्लिश मीडियम के लिए है, गौरव बोदानिया सर के साथ में बनाई है। 7 टॉपिक्स उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर आप पढ़ सकते हो 1 हिस्ट्री का, और 1 को पढ़कर उसके आंसर्स का आप एक्सप्लेनेशन देखिए, पूरा यहाँ तक दे रखा है, ठीक है। और जो यहाँ पे नोट 2 स्टेटमेंट के बारे में इनकरेक्ट है वो यहाँ पे बता रखा है। ये आपका नेक्स्ट है पेज। आप वीडियो को पॉज करके आराम से क्वेश्चन और उसका आंसर्स को पढ़कर खुद फील कर सकते हो कि क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। और ऐसा नहीं है बुक कंजस्टेड है, बुक आराम से 2 फॉर्मेट में लिखी हुई है, और ऐसा फील होता है कि हाँ पढ़ने में ठीक लगेगी, अच्छी है। और पीवाईक्यू की बुक है, आप समझ ही सकते हो। ये ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन नहीं है। डायग्राम दिया गया, डायग्राम्स की आपको क्वालिटी दिखाएं, ये काफ़ी अच्छी है। ये कुछ इस तरीके से मीम टेम्पलेट के तौर पे डाला गया है कि आप आराम से उसको समझ पाओ, और किसी न किसी बहाने से आपको कैसा भी कोई ट्रिक लगाओ लेकिन याद रहना चाहिए। ये पॉलिटी वाला सेक्शन है, 2013 के क्वेश्चन है। तो कुछ इस तरीके से आपकी ये बुक है। साथ में सी सेट वाली आपको दिखा दें, हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है। सेट वाली में 3 सब्जेक्ट जानते हो, आप जानते हो, जो आपका कॉम्प्रिहेंशन है, ये मैथ्स, रीजनिंग, और 10 साल के इसमें कवर किए गए हैं। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए है। इसका इंडेक्स है कि थोड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर में है, 2023 से 14 तक गए हैं। ये पहला 2023 का है, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन है।
उसके बाद में यहाँ पे उसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, फिर यहाँ पे व्याख्या है। व्याख्या को काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है। फिर बीच बीच में आपके क्वेश्चंस हैं मैथ्स रीजनिंग के, वो प्रॉपर दे रखे हैं। फिर अनसीन पैसेज, फिर मैथ्स रीजनिंग। सी सेट वाली तो बोलते हैं ना टॉपर्स भी कि आपको सिर्फ PYQ लगा लोगे तो आपको उसका पैटर्न समझ में आ जाएगा सी सेट का। तो उसी के लिए सिर्फ PYQ, कोई इसमें गाइडेंस स्ट्रेटजी नोट्स या कोई ऐसा नहीं है, कंटेंट प्रोवाइड किया गया। PYQ है, ईयर वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं कि कौन सा टॉपिक चल रहा है उसके बारे में आपको मिल। तो उसमें ये टोटल आपके 3 बुकलेट्स हैं, ठीक है। तो आपने रिव्यू देख लिया है, और अगर आपने रिव्यू को ठीक से देखा होगा तो कुछ पॉइंट्स हैं उनको आपने ठीक से समझ लिया होगा कि उसमें क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। आपको समराइज करके बताते हैं। इसका जो सबसे बड़ा जो प्लस पॉइंट लगा है ना वो ये है कि इसमें जो आंसर्स का एक्सप्लेनेशन है वो काफ़ी डेप्थ में है। कुछ टाइम पहले हमने जो जागृति अवस्थी मैम की जो बुक है उसका भी रिव्यू किया था, और PW ने इसकी तरफ से बुक आती है उसका भी रिव्यू किया था। जागृति अवस्थी वाली जो मैम की जो बुक है उसका, या मुन्नाल पटेल सर वाली जो बुक है उसका, इन दोनों का जो एक्सप्लेनेशन है डिसेंट रहता है, ठीक रहता है, ना बहुत ज़्यादा कम ना बहुत ज़्यादा मतलब एक्सप्लेन करके। लेकिन एक ये वाली बुक है और एक PW लेस की जो बुक है, इन दोनों का एक्सप्लेन काफ़ी शानदार तरीके से डिटेल्ड रहता है। इसका हम बात करें तो इसका जो एग्जाम ओरिएंटेशन के हिसाब से एग्जाम अप्रोच ऐसी दी गई है कि आप एलिमिनेट कर सकते हो चीज़ों को, और PW वाले में क्या है कि इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके डाला गया है। ये आपकी चॉइस, पर्सनल चॉइस हो सकती है कि आप किसकी तरफ जाना चाहते हो। इसका एक प्लस पॉइंट ये भी लगा है कि जो इसमें कहीं कहीं पर हिंदी मीडियम में है, कहीं कहीं पर इंग्लिश मीडियम में है, कुछ मीम्स को, कुछ कोटेशंस को ऐसा डाला गया है कि आप लिंक कर सकते हो। एलिमिनेशन टेक्निक के साथ में आंसर्स को कैसे दोगे वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। जब भी हम किसी PYQ की बुक को रिव्यू करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा ध्यान जाता है वो जाता है उसके एक्सप्लेनेशन की क्वालिटी पर, और वही आपका जाना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन तो सबके सेम होते हैं, है तो PYQs है ना। तो क्वेश्चन इसका PYQ का एनालिसिस और इसके आंसर्स का एनालिसिस काफ़ी ठीक ठाक है, आप समझ सकते हो। ये सारे इसके प्लस पॉइंट थे, आप इसको देख सकते हो। हमने ये बता दिया मार्केट में जो अदर बुक्स आ रही हैं उनमें इसमें क्या डिफरेंसेस है। बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स क्या है। ये सारी चीज़ें तो प्लस प्लस हैं, नेगेटिव बात जाना ही बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि ये सिर्फ 11 ईयर्स के लिए है। तो नेगेटिव पॉइंट यह है कि जब आप पूरे UPSC की तैयारी कर लेते हो तो आपको कम से कम 25-30 साल के PYQs लगाने चाहिए, कम से कम 25 साल के, ताकि जो पुराने क्वेश्चंस आए उससे हम एनालिसिस कर सकेंगे, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि 11 से ज़्यादा ये ज़्यादा रहती है तो ठीक है। आप देख रहे होंगे 11 में भी काफ़ी ज़्यादा कंटेंट है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन में काफ़ी अच्छे से काम किया गया है। दूसरा जो नेगेटिव पॉइंट लगा वो है ये बुक कलर्ड नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है। तो ब्लैक एंड व्हाइट में वैसा ही फील देती है जिस टाइप से आपका रहना चाहिए। अगर ये बुक कलर्ड रहती तो जो इसमें जो डायग्राम्स वगैरह दिए गए हैं ना वो काफ़ी हमें अच्छे लगते, अट्रैक्टिव लगते। बुक्स में भले पैसे आपके 50 रुपये 100 रुपये ज़्यादा लग जाएं, लेकिन उसको पढ़ने में फील आना चाहिए। तो ये कलर्ड नहीं है, वो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट लगा है। तीसरा नेगेटिव पॉइंट ये लगा कि थोड़ा सा PYQ की बुक है तो स्ट्रैटेजी, गाइडेंस और ट्रेंड एनालिसिस को और ज़्यादा डेप्थ में देना चाहिए, तो टॉपिक बाई टॉपिक तोड़ के वो इसमें नहीं है, तो वो स्ट्रेटजी आपको खुद से देखनी पड़ेगी। तो नेगेटिव में ही लगा, बाकी एक्सप्लेनेशन काफ़ी बढ़िया है। बात करें सी सेट वाले के लिए तो हिंदी मीडियम में है ये। इसका जो कॉम्प्रिहेंशन है उसका एक्सप्लेनेशन वो काफ़ी ठीक है, एलिमिनेशन के साथ में इसमें भी दे रखे हैं। और कुल मिला के PYQs तो आप सॉल्व करते हो ना सी सेट के लिए, तो एटलीस्ट PYQs के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। सी सेट के कंसेप्ट के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए वो अदर कंटेंट आप देख सकते हो, लेकिन PYQs के लिए तो ये काफ़ी ठीक है हिंदी मीडियम के लिए, इंग्लिश में नहीं है। तो हम आपको अगर अपना ओपिनियन बताएं तो वीडियो को फाइनलाइज करें तो वो ये है, अगर आप UPSC प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो स्टार्टिंग में 25-30 साल के PYQ नहीं पढ़ते हो, स्टार्टिंग में आप 10 साल के PYQ से काम चलाते हो, तो एज अ बिगनर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी, चाहे आपकी इंग्लिश मीडियम की हो या हिंदी मीडियम की। PW वाली जो बुक बताई थी, अब PW वाली बुक को भी देख सकते हो, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा रहती है, इसमें एलिमिनेशन वाला प्लस पॉइंट आपको मिल जाएगा। तो चॉइस आपकी, आप किसकी तरफ जाना चाहते हो। और इसमें भी आपका वो नहीं है कि स्ट्रेटजी वगैरह दे रखे हो, सिर्फ क्वेश्चंस हैं। बाकी आप अपने हिसाब से आइडिया लगा सकते हो क्या क्या चीज़ें दे रखी हैं। हमारी कोशिश ये रहती है कि आप किसी बुक में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो उससे पहले आपको एक रिव्यू मिल जाए, जिससे आप एक आइडिया ला सकते हो कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू या व्हाट इज़ द बेस्ट फॉर यू। इन्वेस्ट करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप उसमें अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी, मेहनत दोगे। ऐसा नहीं खरीद के चिट्ठा लगा लिया एक ही, मतलब PYQ की बुक पढ़नी है, उसके 4-5 राइटर्स की बुक ले ली या 4-5 पब्लिकेशन की बुक ले ली, ऐसा नहीं। एक ही पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बार मल्टीपल टाइम, क्योंकि ये भी तो कहीं ना कहीं से पढ़ के बनाए होंगे सारी बुक्स को, तो वो सारी चीज़ें देखी होती हैं। फंडामेंटल्स लगभग सबके सेम रहते हैं, एक को पकड़ो, बार रिवीजन करो। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, काफ़ी एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने में, एनालिसिस करने में। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो धर्मेंद्र सर के साथ हमारा इंटरव्यू हुआ था, आप उसको चेकआउट कर सकते हो, पर्सनली वो हमारा कन्वर्सेशन था। राइट वाली वीडियो क्लिक करके जो अदर रिव्यूज हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो से हम करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।